हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल समर्थ अकेडमी। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 16 तक कवर कर लिया था और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 17 से कवर करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, इफ 4th, 10th and 16th term of GP are XYZ and respectively, prove that XYZ are in GP। मतलब कि आपको ये दिया हुआ है, इफ द फोर्थ मतलब कि 4th, 10th और 16th टर्म एक जीपी के हैं, तो ये आपको प्रूफ करना है टर्म ऑफ जीपी। हाँ ठीक है, तो रिस्पेक्टिवली प्रूफ दैट एक्स वाई जेड आर इन जीपी। एक्स वाई जेड जो है वो जीपी में है, जीपी सॉरी जीपी नहीं, यहाँ पे 4th, 10th और 16th, और ये क्या एक्स वाई जेड। फोर्थ क्या होगा, ए आर क्यूब, फोर्थ या फिर अभी नहीं करते हैं हम, 4th, 10th, 16th, x y z, a r cube, ये क्या हो जाएगा, a r9 a r15 AR15, ठीक है। तो 5 और 1 6, हाँ ठीक है। अब ये है आपके, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक चीज देखिए, x इज इक्वल्स टू AR क्यूब लिख लीजिए, ठीक है। ये सबसे पहले हम लिख लेते हैं इन्हें ताकि हमें आसानी हो। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा। x is equals to AR cube, y is equals to a r9, z is equals to AR15। ये है, यही तो है। अगर हम इसे a लिट कर लेते हैं, लिट ये कैपिटल ए हो गया, तो ये बराबर में क्या हो जाएगा, ये a, अब ये क्या हो जाएगा आपका R6 इंटू R6 कर लेंगे, R का पावर 6, R का पावर 6 आ जाएगा a इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे आप इसमें भी AR6, ठीक है, इंटू में ये इंटू में R6, मतलब ये आप देखिए, R6 से पहला तो a मान लीजिए, उसके बाद R6 से मल्टीप्लाई हुआ, उसके बाद फिर R6 से मल्टीप्लाई हुआ, ये आपको जीपी नहीं दिख रहा है, मतलब कि कॉमन रेशियो निकालिए, इसमें डिवाइड करेंगे तो R6। अब जीपी के लिए क्या है, कॉमन रेशियो हमेशा सेम हो जाए, कॉमन रेशियो यहाँ पे देख लीजिए, इससे डिवाइड करिए, इसको R6 बचेगा, इससे इसको डिवाइड करिए, इसको इससे डिवाइड करिए, सॉरी, तो क्या आ जाएगा, AR6 से AR6 कैंसिल, R6 केवल बचा। हाँ, ये तो मतलब कि ये प्रूफ कर दिया हमने कि एक्स वाई जेड आर इन जीपी। ये बात क्लियर है। अब आप ये आप प्रूफ कर सकते हैं। अब बच्चों को ये लग रहा होगा ये प्रूफ दैट, और ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन था और इसमें कुछ दिया भी नहीं था आपको टर्म, आपको ये बोल दिया कि जीपी में है सब, बच्चे एकदम घबरा गए और वो टेंशन की वजह से इसे कर नहीं पाए, और वो ये छोड़ दिए, स्किप कर दिए, और फिर टाइम भी वेस्ट गया और मार्क्स भी नहीं मिले। यही आपको गलती नहीं करनी, आपको उसके अंदर जाना है, ये नहीं कि ऊपर से देख के साइड कर दें उसे, नहीं, उसके अंदर आपको उस सवाल को तोड़ना है, जो आपको दिया हुआ है पहले वो लिखिए, उसके बाद जो प्रूफ करना उसके बारे में देखिए, आप उसके हिसाब से करते। उसके लिए हमें क्या जरूरी था, जीपी में दिखाने के लिए हमें क्या, हाँ हमें जरूरी था
मतलब कि कॉमन रेशियो सेम हो जाए। तो यहाँ पे कॉमन रेशियो आप देख लीजिए, इसकी वैल्यूज देखिए, इसकी वैल्यू, तो मैंने देखा यहाँ पे R6 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया R6 से, मतलब कि इसे हम लेट करके ऐसे प्रूफ कर सकते हैं। तो अब आप, लेकिन लोगों का अपना अपना तरीका होता है, मेरा तो ये तरीका है, और आपका तरीका हो तो आप अपना यूज करिए, जिससे आपको बेटर समझ आए आप उसे ही यूज करिएगा। मैं इंसिस्ट नहीं कर रहा कि मेरा ही तरीका यूज करिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 18th नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अब हम आप 18th नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फाइंड द हाँ ठीक है, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस 8 88 888 8888। फाइंड n टर्म्स तक आपको ये दिखाना है, इसको डिवाइड करेंगे। अब देखिए आप इसे आराम से देखिए, आप जीपी आपको एक दिया हुआ है 8, ये कौन सा क्वेश्चन है, ये शायद आपका है 18th, हाँ 18th है ये, 18th नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 888 888 8888 डॉट ये अंतर टर्म्स तक, मतलब कि n टर्म्स वाइज समझ जाइएगा, आपको सम निकालना है। अब इसके लिए कॉमन रेशियो आर, ए आपका मिल गया 8, आर क्या हो जाएगा 11। अब क्योंकि आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शायद ये जीपी में नहीं है, मुझे यहाँ तक तो लग रहा है, एक सेकेंड हम चेक कर लेते हैं। 8 8 88 1 मीन्स इसे 8 से कट करते हैं, सबसे पहले 1 क्या हो जाएगा 11, फोन में 11 इसे कट करेंगे तो क्या हो जाएगा 11 10 जा, सॉरी ये आपका जीपी नहीं है, ये एक सेकंड में देख लूं फिर से, सीक्वेंस है ओ, हाँ मुझे लगा यहाँ पे जीपी लिखा है, ये तो जीपी में नहीं हो सकते, जीपी में हो ही नहीं सकते। यहाँ पे आपको बिना जीपी में नहीं दिया है, और आपको बताना है क्या 888 प्लस का 888 प्लस का 88 ऐसे है आपका। ठीक है, आपको n टर्म्स तक ऐसे ही ले जाएगा ये, और आपको इसको ऐड करके बताना है। अब ये तो टफ है लेकिन बहुत आसान है। कैसे वो देखिए आप, यहाँ पे आप एक चीज देखिए, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई हुआ, अब आपको an का फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। यहाँ पे आप सबसे पहले देखिए, आप यहाँ पे देखिए जो पहला टर्म 10 से मल्टीप्लाई हुआ 8 ऐड हुआ, 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 ये चल रहा है कहानी। मतलब कि an इज इक्वल्स टू an माइनस 1 प्लस का 8, मतलब कि इंटू में 10, सॉरी ये 10 इंटू ए 10 इंटू में ए
n-1 प्लस का 8। देखिए अब यहाँ पे मैंने कैसे लिखा, ये वाला टर्म हम मान लीजिए निकालना है, उसके पिछले टर्म में 10 से मल्टीप्लाई करें, पिछले टर्म में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 प्लस का 8 कर दीजिए तो आपको ये वाला टर्म मिल जाएगा। हाँ आ गया 88, मतलब कि ये बन गया आपका सीक्वेंस का ये। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ऐसे ही n टर्म्स तक का बनाना था तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट करते जाइए, आपको मिल जाएगा। अब an मिला है, an मिल गया आपको, तो अब इसके लिए इससे आप क्या बना सकते हैं, तो यहाँ पे आप देखिए सम आपको निकालना है, सम आपको निकालना है मीन्स अब यहाँ पे 8 जो है सम करेंगे इसका, ऐसे ही सम करते जाएंगे, मीन्स आप 8 सबसे पहले लिख लीजिए, 8n बन जाएगा। ये फॉर्मूला मैं बना रहा हूँ, ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ पे तब an हो जाएगा, ये an हो जाएगा। फिर उसके बाद आप क्या कॉमन कर सकते हैं, प्लस का 10 ब्रैकेट में an-1। अब ऐसे ही आपको क्या हो जाएगा, अब 8 n टाइम्स ये ऐड होगा, n टर्म्स तक ये ऐड होता जाएगा, यही तो। अब जब ये n टर्म्स तक ऐड होता जाएगा, एक सेकंड में देख लूं इसमें क्या, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। ठीक है, अब इसमें n टर्म्स तक ऐड होता जाएगा, यही तो n टाइम्स इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 8n। ये बात क्लियर है? ठीक है, अब ब्रैकेट में a का पावर सॉरी यहाँ पे n तक जाएगा। अब ऐसा मैंने क्यों किया, n प्लस का यहाँ पे मैंने n क्यों लिया, क्योंकि ऐसे ही मान लीजिए ये n माइनस का कुछ भी n माइनस n से स्टार्ट हुआ, तब ये किसके तरफ टेंस करेगा, a टू दी n, तो मीन्स ये आपका बन गया। ठीक है, अब ये फॉर्मूला बन चुका है, तो अब ये क्या हो जाएगा Sn का। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपना 19th नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अब हम 19th नंबर क्वेश्चन देखेंगे। नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। सीक्वेंस एक आपको दिया हुआ है, फाइंड द सम ऑफ प्रोडक्ट्स करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। आपको दो सीक्वेंसेस दिए हुए हैं, वो कौन कौन से सीक्वेंस है, ओ शिट, यहाँ पे तो भी चलिए 2 4, यहाँ पे फिक्स्ड है, फाइनाइट है, ये फाइनाइट सीक्वेंस है, 2 4 8 2 4 8 16 32 एंड जो दूसरा है, दूसरा 128 32 8 2 हाफ। ठीक है, अब ये दो फाइनाइट सीक्वेंसेस हैं। ठीक है, अब इनके प्रोडक्ट का सम, अब इनके प्रोडक्ट का सम मतलब ये तो क्या, ये क्या बात हुई, मतलब कि 2 इंटू 128 2 इंटू 128 प्लस का 4 इंटू 32 प्लस का 4 इंटू 32। ठीक है, 4 इंटू 32, ठीक है 4 इंटू 32 आपका आ गया। फिर उसके बाद प्लस का
प्लस का 8 इंटू 8, 8 इंटू 8, थर्ड टर्म इसका भी थर्ड टर्म, प्लस का इसका फोर्थ टर्म, इसका भी फोर्थ टर्म, 16 इंटू 2, प्लस का 32 इंटू हाफ, 32 इंटू हाफ। ठीक है, अब ये बन गया आपका। आप सबसे पहले एक चीज देखिए, 2 इंटू 2 इंटू, इसे लिख लीजिए 64, इसे लिख लीजिए 64, प्लस का इसे क्या लिख सकते हैं 64, 64 हो जाएगा ये। 2 इंटू 2 को सबसे पहले लिख लीजिए 4, 2 इंटू 2 था ना, तो 2 इंटू 2 क्या होता है 4, 4 इंटू 64 प्लस का 64, प्लस का 8 8 जा, यहाँ पे क्या होगा 8 8 जा 64, 4 2 जा, ये एक सेकंड यहाँ पे मैं 4 2 जा 8, ओ सॉरी सॉरी ये मत करिए, डस्टर। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्या है 2 इंटू 128, प्लस का यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 128 आएगा, अब ध्यान रखिएगा, प्लस का ये 64 आएगा, प्लस का ये क्या हो जाएगा 16 इंटू 2 क्या होगा, 16 इंटू 2 आपका होगा 32, सॉरी हाँ 32, प्लस का 16। अब यहाँ पे आप एक चीज देखिए, यहाँ पे हाफ होता जा रहा है, यहाँ पे 2 था, इसका हाफ किया तो 120, 128 का हाफ 64, 64 का हाफ 32 प्लस का 16। ये तो आपका क्या बन रहा है, जीपी बन रहा है, जीपी तो बन रहा है। अब जीपी का एसएन टर्म्स का कितना, ये कितने टर्म्स हैं, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, चार टर्म, पांच टर्म, इसके 5 टर्म्स का सम एसएन इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला लगा दीजिए S5, S5 5 ही टर्म्स है तो 5 टर्म्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए इसका क्या है 2 इंटू 128, 2 इंटू 128 क्या होगा, इसे हम सॉल्व भी कर लेते हैं, 200 256 होगा, 256, ये भी 256 ही लिख लीजिए, 256, ठीक है। हाँ तो अब यहाँ पे आप एक चीज करिए, थोड़ा लेंदी हो जाएगा, इसको सॉर्ट करते हैं ना, और यहाँ पे आप 16 कॉमन कर लीजिए, कैसे, यहाँ पे 16 जब कॉमन करेंगे ब्रैकेट में 16 बचेगा, प्लस का ये क्या कितना बचेगा 16 बचा, ये 8 बचेगा, प्लस का ये कितना बचेगा 4 बचेगा, प्लस का 2 बचेगा, प्लस का 1 बचेगा, 16। सबसे पहले इन दोनों को ऐड करिए, फिर इन दोनों को, 16 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ये 20, 20 प्लस 10 30, 30 इंटू 1 31, ये हो जाएगा, तो ब्रैकेट हटाने में मल्टीप्लाई ही रह जाएगा, ठीक है। ये बात क्लियर है, ठीक है क्लियर है हमको। अब 16 इंटू में 30 प्लस 1, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई, ठीक है। 16 इंटू 30 करेंगे, 16 कर जा 48, ठीक है, 16 तो जा 48, ठीक है। अब 40 हो जाएगा, लेकिन 30 ना इस वजह से, प्लस का 16, तो प्लस का 16 यहाँ पे डायरेक्ट कर देते हैं ना, 694, 496 इसका आंसर, या फिर आप आसान लगा के भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी आप आसान लगा लेते, लेकिन क्या जरूरत, आप दो टर्म्स को 1 प्लस, यहाँ पे अगर 1 प्लस 2 प्लस 4 के लिए आप एसएन का फॉर्मूला यूज करेंगे, तब ये बात मूर्खता है, क्यों, क्योंकि ये आप आसानी से ऐड कर सकते हैं, आसानी से आप इसे ऐड कर सकते हैं, तो क्यों उतना झमेला करने का, 2 का पावर या r का पावर n करने का -1 मल्टीप्लाई अपॉन में डिवाइड, ये क्यों करने जा, जब ये आसान है, ये आसान था, 16 प्लस का 4
तुरंत 20 हो गया, ये 10 हो गया, तो ऐड कर लिया 30 हो गया, फिर 1 हो गया, 30 प्लस का 1, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया, आसानी से ऐड कर दिया, आ गया हमारा आंसर। या फिर लेकिन ये बात गलत नहीं है कि आप उसका आंसर नहीं निकाल सकते हैं, आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मेन ये बात थी सिंप्लीफिकेशन की, मान के चलिए तो इस क्वेश्चन में केवल सिंप्लीफिकेशन था, केवल सिंप्लीफिकेशन, ओनली सिंप्लीफिकेशन। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट आपका क्या होगा, नेक्स्ट आपका 20 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अब हम 20 नंबर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, अब 20 नंबर क्वेश्चन करेंगे। अब 20 नंबर क्वेश्चन ये है आपका, so that the product of the corresponding terms of the sequence from the, so that the products of the corresponding terms of the sequence A are forms a GP, then find the common ratio. Okay, आपको ये दिखाना है, जैसे कि आपको ये वाला जैसे क्वेश्चन था ना, वैसे ही है, सेम ही मान के चलिए, वहां पे सम बोला था, यहाँ पे दूसरा कुछ बोल दिया उसी की जगह, लेकिन ये बच्चों को प्रूफ दैट दे के फिर से, सो दैट ये क्या बताऊं मैं आपको, ये इजी क्वेश्चन है, बस आप इसे देख के ही छोड़ देते हैं, इससे आपसे नहीं लगता, आप इसे डरते हैं, और डर आता है, लेकिन हम इसे सॉल्व करेंगे। क्या है, ए आर का पावर 2, ए आर का पावर 3, ऐसे ही है, या कहाँ तक है, आर ऐसे डॉट डॉट डॉट, ए का पावर आर, ये इंटू आर का पावर n-1, ठीक है, ये वाला हटा ही दीजिए, क्योंकि आपके क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो हम क्यों फालतू में मल्टीप्लाई करें, ठीक है। ऐसे ही दूसरा दिया गया है, ए आर, सारी चीजें इसमें कैपिटल है, ठीक है, कॉमा ए आर स्क्वायर, कॉमा डॉट 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 ए आर का पावर n-1। अब ये है, आपको ये दिखाना है कि ये जो इनका करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लिकेशन है वो एक जीपी फॉर्म कर रहा है, और उसका कॉमन रेशियो बाद में निकालना है। हमें मतलब क्या, इसका मल्टीप्लाई करें, इसका तो मल्टीप्लाई करते हैं हम, ए, ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए आर, ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ए R2, ठीक है, ऐसे ही कॉमा डॉट 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 ए आर का पावर n-1, आर का पावर n-1, यही तो बनेगा। अब यहाँ पे आप एक चीज देखिए, यहाँ पे क्या कॉमन रेशियो क्या बन रहा है, आर इंटू आर ही बन रहा है, कैसे वो हम देखते हैं सबसे पहले। अब ये आपका जीपी बना रहा है, कैसे, इसका कॉमन रेशियो अगर हर जगह सेम आ जाए तो बात हमारी बन जाएगी, तो कॉमन रेशियो सेम हमें दिखाना, तो दिखा देते हैं हम, ए आर अपॉन में ए से ए कैंसिल, क्या बचा, आर, ठीक है, ए आर इसका कॉमन रेशियो बन चुका,
ए ए ए ए आर स्क्वायर अपॉन में ए ए आर आर, यही तो है। अब ए से ए कैंसिल, आर आर से आर आर कैंसिल, बचेगा तो क्या बचेगा, आर आर। देखिए हर बार सेम आएगा, ऐसे ही हर बार सेम आएगा। अब ऐसे ही यहाँ पे भी वही आ जाएगा। अब ये यहाँ पे तो वो नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि अब यहाँ पे इसका पिछला टर्म हमें n-2 करना पड़ेगा, वो कठिन होगा, इस वजह से हम उसे स्किप कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, तो अब तो हाँ ठीक है, अब यहाँ पे आप ये तो दिखा ले गए कि ये एक जीपी में है, क्योंकि इसका कॉमन रेशियो हर जगह बराबर है। यही पूछते कॉमन रेशियो क्या, कॉमन रेशियो क्या आ गया, आर 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 आर, ये तो बार बार आ रहा है, तो यही तो है कॉमन रेशियो, मीन्स उसका कॉमन रेशियो आर बराबर में आर आर। ये थोड़ा अजीब लगने ही लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, इसे हम मतलब कि हम ये आर मेन वाला हार है, तो कोई बात नहीं, उसमें सीधा ही कर देते हैं, उसमें ही आर इक्वल्स टू आर आर आ गया। ठीक है, अब ये है आपका। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं, अगर वो हो पाएगा तो कर लेंगे इसमें। ठीक है, 21 फाइंड 4 नंबर ज्योमेट्रिक पॉइंट, थर्ड टर्म फर्स्ट टर्म। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, इजी है, ये भी बहुत आसान है, बहुत 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 इजी है, लेकिन इसमें टाइम लगने वाला है, तो अब रहने देते हैं इसे, हम नेक्स्ट वीडियो से 21 तक से कवर करेंगे। अब आपका 12 क्वेश्चन केवल इस एक्सरसाइज में आपका बचा है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, हम 21 से हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन टाइम बचा है थोड़ी देर उसको चर्निंग कर लेते हैं, मतलब कि उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। आप यहाँ पे अगर आपको एक चीज देखें, जीपी में खासकर जीपी में कॉमन रेशियो रहता है, मेन कॉमन रेशियो रहता है उसमें। वहां पे एपी में क्या मेन रहता था, एपी में आपका क्या मेन रहता है, डी कॉमन डिफरेंस, वहां पे कॉमन डिफरेंस होता था, यहाँ पे कॉमन रेशियो होता है। यहाँ पे एपीजेबी में एक ऐसा प्रोग्रेशन है, प्रोग्रेशन बहुत टाइप के होते हैं। एक प्रोग्रेशन क्या है आखिर, मीन्स वो प्रोग्रेस कर रहा है, मीन्स वो बढ़ रहा है। अब बढ़ने को हम प्रोग्रेशन कहते हैं, तो वो किस टाइप से बढ़ रहा है, वो जियोमेट्रिक टाइप से बढ़ रहा है या फिर अर्थमेटिक टाइप से बढ़ रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, जियोमेट्रिक या फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ पे कुछ बच्चे, यहाँ पे बहुत कुछ बच्चों का एपी फंसा, हाँ मैंने देखा है। आप फॉर्मूला सम ऑफ n टर्म्स का पता कर लीजिए, an पता कर लीजिए, फिर आपसे आप कॉन्सेप्ट उसका समझ जाएंगे ना, तो आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला एपी या फिर जीपी का। अब यही है बात। अब लेकिन आपको प्रूव दैट, कई बच्चों से प्रॉब्लम आ रही है, प्रूव दैट सो दैट हम नहीं करना चाहते, बहुत आसान होता है, उसमें सारी चीजें दी हुई रहती है। देखिए छोटा क्वेश्चन ज्यादातर, मोस्टली, मैं हर एक की बात नहीं कर रहा, मोस्टली टफ होते हैं। क्यों, क्योंकि उसके अंदर कम ही इंफॉर्मेशन दी हुई है, और लंबे लंबे क्वेश्चन देख के बच्चा बोलता है नहीं हो पाएगा। लंबे क्वेश्चन में आपको ज्यादा चीजें दी हुई होती हैं, तब ज्यादा चीजें और एक ही चीज निकालनी है, तो क्या मतलब कि वो बहुत आसान है। और ये आपको छोटे क्वेश्चन में क्या होता है, बहुत कम दिया हुआ और उतना ही निकालना है जितना बहुत ज्यादा हमें निकालना रहता है, तो कौन सा इजी हुआ, जो बड़े में होता है, तो बड़े बच्चे देख के डर जाते हैं। प्रूव दैट, हाँ मैं प्रूव दैट के बारे में बात कर रहा था, तो प्रूव दैट में क्या होता है, आपको सीधे वो देखना है जो आपको दिया हुआ है, उसके हिसाब से आपको देखना सबसे पहले, वो चीज लाने के लिए जो आपको प्रूफ करनी है, वो चीज लाने के लिए आपको क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी, वो इसमें रहेगी, पक्का रहेगी वो। तब उस चीजों को, उस वाले, अगर वो वाला डायरेक्ट फॉर्म में नहीं दिया, आर की वैल्यू नहीं, तो आपको आर की वैल्यू निकालनी है, वही तो आपको निकालना है, तब आप आसानी से प्रूफ कर ले जाएंगे। ये आपको देखना क्या चीज आपको जरूरी है, उसके बाद आपका जो भी चीज है
आप उसी को डिफॉर्म करिए, मतलब कि उसका आकार चेंज करिए। जैसे मैथमेटिक्स में आप बहुत सारे 2 माइनस 1 को 1 भी लिख सकते हैं। 2 माइनस 1 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 माइनस 2 ये भी लिख सकते हैं। मतलब उसको चेंज करिए अपने अनुसार। लेकिन हाँ, ये बात है कि सही से करिएगा, ये नहीं कि कहीं भी 2 माइनस 3 था तो 3 माइनस 2 करना, ये नहीं, मतलब कि सही तरीके से। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हम नेक्स्ट वीडियो में हम अपना 21 नंबर क्वेश्चन से आगे सॉल्व करेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।